हेलो गाइस, आगे हम चाइना के सबसे ज्यादा लव रोमांस एंड फाइटिंग से भरा ड्रामा लेकर, जहां हमारी हीरोइन गेगे के साथ कोई लड़का जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा होता है। कुछ देर के बाद गेगे पूरी तरह से बेहोश हो गई होती है। तभी वो लड़का बोलता है, आज तो मजा आ गया ये राजकुमारी के साथ। वहीं पे दो और इंसान होता है, जिसमें एक गेगे की सौतेली बहन होती है और दूसरा गेगे का हस्बैंड होता है। तभी वो लड़का जो गेगे के साथ इंटीमेट हुआ होता है, वो गेगे के हस्बैंड से कहता है, तुम्हारी वाइफ की सांसें अभी भी चल रही है, अगर तुम्हें कुछ करना चाहते हो तो कर लो। तभी गेगे का हस्बैंड उसे यहाँ से जाने का इशारा करता है, तो वो लड़का यहाँ से चला जाता है। तभी गेगे की सौतेली बहन गेगे के हस्बैंड से कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने डैड को भी मार दी, अब पूरा साम्राज्य तुम्हारे हाथों में आ गया है, अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना। उधर गेगे रस्सी से बंधी होती है और अपनी सौतेली बहन से कहती है, तुम अपने डैड को कैसे मार सकती हो, वो तो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड थे ना। ये सुनकर गेगे की सौतेली बहन का गुस्सा आ जाता है और वो गेगे से कहती है, महल में राजकुमारी का दर्जा उसने तुम्हें दिया, मुझे नहीं। क्या वो मुझे कभी अपनी बेटी मानता था? हमेशा सबके सामने मेरा इंसल्ट करता रहता था, इसलिए मैं और मिस्टर डू मिलकर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दी और अब तुम्हारी बारी है। गेगे का हस्बैंड मिस्टर डू गेगे को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है कि उसी वक्त वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि हमारे इस ड्रामा का मेन हीरो। इसका नाम जेटिंग होता है और वो एक बहुत बड़े राज का राजकुमार होता है। पर मिस्टर डू काफी चालाक होता है, वो एक चाकू निकाल कर गेगे के गर्दन पे रख देता है और कहता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं गेगे को मार डालूंगा, अब चलो जल्दी से अपना गन मुझे दे दो और गेगे की जान बचाने के लिए घुटने पे बैठ के मुझसे भीख मांगो। तो जेटिंग अपना गन डू की तरफ फेंक देता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा डू बोल रहा होता है, वो घुटने पे बैठ जाता है। तभी उधर से गेगे जेटिंग को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लोग कभी मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, ये तुम्हें भी मार डालेगा और मुझे भी। तो जेटिंग कहता है, नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी उधर से डू कहता है, अच्छा तुम लोगों का अभी भी रोमांस चल रहा है। वो जेटिंग को एक गोली मार देता है। ये देख कर गेगे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जेटिंग को यहाँ से जाने दो, फिर भी जेटिंग यहाँ से रह जाता है। वो गेगे के पास आके कहता है, सॉरी मैं तुम्हें बचा नहीं सका। वो गेगे के हाथ को पकड़ ही रहा होता है कि तभी उधर से गेगे की सौतेली बहन कहती है, तुम दोनों के बीच इतना गहरा प्यार देखकर मुझे जलन हो रही है। वो जेटिंग को एक चाकू मार देती है, जिसकी वजह से जेटिंग का वहीं पे मौत हो जाता है। ये देखकर गेगे काफी जोर जोर से रोने लगती है, तो उसकी सौतेली बहन गेगे को भी मार देती है। तभी अचानक से गेगे काफी शॉक्ड होकर उठती है और कहती है, ये सब मैं क्या देख रही? वो खाली पैरी भागते हुए महल से बाहर चली जाती है, तो उसकी नौकरानी उसकी जूती लेकर उसके पीछे भागती है। इधर गेगे भागते हुए महल से बाहर आती है और अपने महल को देखकर याद कर रही होती है कि किस तरह से उसकी शादी वाले दिन ही उसकी सौतेली बहन जू और डू दोनों आकर मुझे महल से जबरदस्ती उठाकर ले गया था। इसका मतलब मेरा फिर से पुनर्जन्म हुआ है। गेगे ये सब याद कर करके उसे चक्कर आने लगता है, तो वो वहीं पे गिरने लगती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो जेटिंग होता है, लेकिन इस जन्म में उसका नाम मार्शल होता है। मार्शल को देखते ही गेगे जाके उसे तुरंत हक कर लेती है और कहती है, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तभी मार्शल गेगे से कहता है, राजकुमारी ये आप क्या कर रहे हैं? 3 दिनों के बाद आपकी शादी मिस्टर डू से होने वाला है। वो गेगे को अपने से दूर कर देता है और उसके सर्वेंट से जूते लेकर गेगे को पहनाने लगता है और बोलता है, अभी ठंड बहुत है, आपको इस तरह से खाली पैर नहीं चलना चाहिए वरना आपको सर्दी लग सकती है। तभी गेगे गुस्से से शादी में किए गए डेकोरेशन को उतारकर फेंकने लगती है और मार्शल के पास आके कहती है, क्या आपके पास हिम्मत है मुझसे शादी करने की? जिस पर मार्शल कहता है, तुम फिर से मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो ना, ताकि सबके सामने मेरा इंसल्ट कर सको। तो गेगे कहती है, नहीं मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मार्शल तुरंत गेगे को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि मार्शल गेगे को बचपन से ही प्यार करता है। और उसी वक्त उधर से गेगे की मॉम आ जाती है और गेगे से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? 3 दिनों के बाद तुम्हारी शादी मिस्टर डू के साथ होने वाला है और तुम यहाँ किसी और लड़के के साथ हो। तो गेगे कहती है, पहले मैं अनजान थी, मुझे नहीं पता था कि कौन से लोग कैसा है, लेकिन अब मुझे सब पता चल चुका है, इसलिए अब मैं मार्शल से प्यार करने लगी हूँ। और आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं डू से शादी नहीं करूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। तभी वो लड़की जो छुप के ये सबकी बातें सुन रही होती है, उसके हाथों से बर्तन नीचे गिर जाता है। अब बर्तन की आवाज को सुनते ही मार्शल तुरंत अपने गन निकाल लेता है और बोलता है, वहाँ पे कौन है, मेरे सामने आ जाओ। तभी गेगे की सर्वेंट जाके उस लड़की को खींच के लेके आती है और कहती है, बताओ राजकुमारी की आपस की बातें तुम्हें किसने सुनने को कहा था? तो वो लड़की बोलती है, आपकी सौतेली बहन जू ने। ये सुनती ही गेगे की मॉम कहती है, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में मेरी बेटी के पीछे जासूस लगा रही है, मैं तो उसकी अभी खबर लेती हूँ। अब गेगे भी अपनी माँ के पीछे महल के अंदर जा रही होती है, पर पीछे से ही मार्शल गेगे को अपने पास खींच लेता है और गेगे की कमर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी कमर इतनी पतली क्यों है? जिस पर गेगे कहती है, राजकुमार आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। वो मार्शल को किस करके यहाँ से भाग जाती है। ये देखकर मार्शल कहता है, क्या अब ये सच में मुझसे प्यार करने लगी है या फिर मुझसे प्यार करने का दिखावा कर रही है? इधर जो अपनी माँ के पास आके कहती है, माँ कुछ करो वरना वो गेगे की बच्ची डू को मुझसे छीन के ले जाएगी। उसी वक्त वहाँ पे गेगे और उसकी मॉम आ जाती है और गेगे अपनी सौतेली बहन जू से कहती है, मैं तुम्हें अपनी सबसे प्यारी बहन मानती थी, लेकिन तुम तो मेरे ही होने वाले पति के साथ शादी करना चाहती हो। जिस पर जू कहती है, पर अब तो ये हर राजकुमार करता
है ना उसकी 3 पत्नियां होती है और 3-4 रखेल होती है। तो गेगे बोलती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जब मैं तुम्हें ये बात बताने आई थी कि मेरा रिश्ता ड्रू के साथ हो गया है तो तुम गुस्से में आकर मुझे पानी में ही धक्के दे देती ताकि मैं मर जाऊं। ये सुनते ही गेगे की मॉम कहती है क्या ये लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की। वो तुरंत अपने सर्वेंट से कहती है जू को पकड़कर उसे 100 कोड़े लगाओ। अब जू को कोड़े की मार लग रहा होता है जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो गेगे जू के पास आकर उसकी अंगुलियों पे जोर से पैर को रख देती है जिसकी वजह से गेगे काफी जोर से चिल्लाती है क्योंकि गेगे जानबूझ के बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी गेगे अपनी सर्वेंट से कहती है इसकी मार जारी रखो। ये बोलकर वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाती है। गेगे को जाते देखकर जू कहती है गेगे याद रखना मैं तुमसे इसका 10 गुना बदला लूंगी। कुछ देर के बाद गेगे बगीचे में होती है कि तभी पीछे से आकर कोई उसकी आंखें बंद कर देता है। तो गेगे को ऐसा लगता है कि मार्शल है। वो जाके उसे हक कर लेती है लेकिन वो तो कोई और ही होता है और मार्शल इधर से सब देख रहा होता है। तभी गेगे देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डू होता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है। तभी मार्शल कहता है मुझे लगा ही था कि तुम मुझे पहले जैसा ही फिर से धोखा दे रही हो। तो गेगे तुरंत डू को छोड़कर मार्शल के पास आ जाती है और कहती है मुझे लगा वो तुम हो जब उसने मेरी आंख बंद किया इसलिए मैं उसके गले से लग गई। तभी उधर से डू आता है और गेगे का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेके जाने लगता है और बोलता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना कि इससे, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है क्योंकि बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। जिस पर गेगे कहती है कौन सी शादी, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की एक रखेल थी और मैं एक राजकुमारी हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। मेरा हाथ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तभी उधर से मार्शल आकर डू को एक जोरदार लात मारता है और बोलता है तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, उसे दर्द हो रहा है। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली पैसे के पीछे भागता है और तुम तो बस लड़कियों का यूज करना जानते हो। ये सुनते ही डू तुरंत जाके मार्शल का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुमने ही मेरे खिलाफ गेगे को भड़काया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मार्शल कहता है छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं, अगर तुमने गेगे के साथ कुछ भी किया। उसी वक्त वहाँ पे गेगे का फादर आ जाता है और गेगे को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है बदतमीज लड़की, तुम्हारी शादी अभी किसी और के साथ होने वाला है और तुम यहाँ राजकुमार मार्शल के साथ हो। तो गेगे कहती है मैं मार्शल से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी इसी से करूंगी। जिस पर उसका डैड कहता है क्या तुम्हें हमारे परिवार का जरा भी फिक्र नहीं है, हर तरफ शादी का कांड बढ़ चुका है, इससे हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। तभी मौका देखते ही डू जल्दी से गेगे के फादर के पास आके कहता है जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी गेगे से करवा दीजिए। मैं एक कमरे में एक खूबसूरत औरत को आपके लिए रखा है, आप जाके वहाँ पे आराम करें। डू चुपके से गेगे के फादर को उस रूम का चाबी देता है लेकिन ये सारी बातें गेगे भी सुन रही होती है। और गेगे का फादर जैसे ही यहाँ से जाता है तो मार्शल गेगे से कहता है मैंने सगाई की सारी तैयारी कर लिया है, ये सारा उपहार तुम्हारे लिए है। इधर जो दर्द के मारे काफी जोर जोर से रो रही होती है और कहती है माँ तुमने देखा ना गेगे ने मुझे किस तरह से सजा दी। तो उसकी माँ कहती है अब वक्त आ गया है गेगे और उसकी माँ दोनों को रास्ते से हटाने का। उसी वक्त वहाँ पे गेगे का डैड आ जाता है तो जो और उसकी माँ दोनों ही माँ बेटी काफी जोर जोर से रोने का एक्टिंग करने लगती है और गेगे के डैड से कहती है आपने देखा ना गेगे और उसकी माँ हम दोनों माँ बेटी को किस तरह से सजा दी, अब तो मेरा इस महल में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तभी गेगे का फादर गेगे को अपने पास बुलवाता है और कहता है भले ही तुम इस महल की राजकुमारी हो लेकिन अभी इस राज में मेरा ही हुक्म चलता है, इसलिए इतना घमंड में रहना ठीक नहीं है। जिस पर गेगे कहती है कौन सा हुक्म, आप तो बरसों पहले कंगाल हो गए होते अगर मेरी माँ दहेज में इतने पैसे नहीं लाते और आप अपने हवस को मिटाने के लिए औरतों के पास भी नहीं जा पाते। ये सुनकर गेगे के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है घमंडी लड़की निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब गेगे यहाँ से जा रही होती है कि तभी अचानक से कोई उसके पीछे से मुंह बंद कर देता है। ये देखकर गेगे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन वो लड़का कोई और नहीं मार्शल होता है। पर अब वे दोनों इतने करीब आ गया होता है वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है और गेगे मार्शल से कहती है तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मार्शल कहता है मुझे पता चला है कि कल की बैठक में मिस्टर डू भी आने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो गेगे कहती है हाँ ठीक है। इधर जो की मॉम गेगे के डैड से कहती है कल के नीलामी में सारे राजा अपनी अपनी चीजों की नीलामी करेगा तो क्यों ना आप भी गेगे और उसकी मॉम को धोखे से नीलामी कर दे। तो उसका डैड भी इस बात को मान जाता है। अब नेक्स्ट डे गेगे अपनी मॉम के साथ मार्केट में घूमी रही होती है कि तभी उसे एक हेयर पिन पसंद आ जाता है। वो उसे ले ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एक याया नाम की लड़की आ जाती है और गेगे के हाथ से उस हेयर पिन को छीन लेती है और कहती है तुम्हारी औकात नहीं है इस हेयर पिन को लेने की। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि डू के ही मदर और सिस्टर होती है, जिसे देखकर गेगे याद करने लगती है कि जब उसकी शादी डू के साथ होने वाला था तो ये दोनों माँ बेटे किस तरह से शॉपिंग करते समय सारा सामान मुझसे उठवाती थी और मेरे साथ काफी नौकरों वाला बिहेव करती थी। ये सारी बातें याद करके गेगे याया से कहती है मैं इस राज की राजकुमारी हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बातें करने की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिस पर याया कहती है अच्छा तो तुम मुझे सजा दोगी, मैं तो तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी। जो लड़की आज तक मेरे इशारों पे नाचती थी वो आज मुझे सजा देने वाली है। इसी बात पे गेगे याया को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है जिस पर याया कहती
कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, वो भी गेगे को मारने वाली ही होती है। तभी मार्शल कहता है मैं कब से तुम दोनों माँ बेटी का बकबक सुन रहा हूँ, तुम्हें राजकुमारी को धमकाने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। अब ये दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि गेगे अब पहली वाली लड़की नहीं रही है। तभी वे दोनों माँ बेटी सैनिकों के सामने गिर गिरा के माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब गेगे अपनी मॉम को लेकर यहाँ से जा ही रही होती है, पर उसी वक्त मार्शल को कुछ काम आ जाता है। तो मार्शल गेगे से कहता है मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा, पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने का। अब मार्शल यहाँ से चला जाता है कि तभी गेगे और उसकी मॉम जैसे ही महल में आती है, तभी वहाँ पे एक लड़की जानबूझ के गेगे के ड्रेस के ऊपर ही वाइन को गिरा देती है और कहती है पता नहीं लोग कहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाता है। उसी वक्त वहाँ पे जो आ जाती है तो वो लड़की बोलती है लो आ गई हमारी राजकुमारी गेगे, क्योंकि जो गेगे का नाम यूज करके हर जगह राजकुमारी बनी फिर रही होती है। और आज वो गेगे के सामने पकड़ी जाती है। गेगे जाकर जू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है तो तुम बाहर में मेरा नाम यूज कर रही थी। जू को थप्पड़ खाते देखकर वो लड़की तो काफी डर जाती है, पर उसी वक्त वहाँ पे डू आ जाता है और गेगे से कहता है तुम मुझसे क्यों रिश्ता तोड़ना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फैमिली तुम्हारे काबिल नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे मार्शल भी आ जाता है और डू के हाथ पकड़कर कहता है राजकुमारी को छूने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मार्शल अब सारे लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट कर देता है कि डू और राजकुमारी का रिश्ता टूट चुका है और बहुत ही जल्द मैं राजकुमारी के साथ शादी करने वाला हूँ। मार्शल गेगे को अपने साथ उसके कपड़े चेंज करने के लिए ले जाता है। तभी उसे जाते देख कर डू सोचता है मुझे किसी तरह गेगे से शादी करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे जोर जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े। इधर गेगे जैसे ही अपने ड्रेस को चेंज करके बाहर निकलती है तो मार्शल उसे देखता ही रह जाता है और उसे किस करने वाला ही होता है। तो गेगे कहती है हमें जल्दी से नीचे बैठक में जाना होगा वरना देर हो जाएगा। तभी वे दोनों एक साथ नीचे आता है, जिसे देखते ही वहाँ पे एक लड़का सोचता है मार्शल राजकुमारी की इतने करीब कैसे हो गया। इस लड़के का नाम जेमिंग होता है। ये उठकर गेगे के पास आता है और कहता है हेलो मेरा नाम जेमिंग है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या आप आज रात मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे। तभी बीच में मार्शल आ जाता है और उसे हाथ मिला लेता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। मार्शल को देखकर जेमिंग अपने पास्ट की बात याद करने लगता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसकी माँ मार्शल को अपने पास रखती है, लेकिन जेमिंग को कहीं दूर रहने के लिए भेज देती है। असल में जेमिंग और मार्शल दोनों आपस में भाई होता है, पर जेमिंग मार्शल से काफी नफरत करता है। अब चैरिटी के लिए नीलामी शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पे एक वेटर जानबूझ के गेगे की मॉम के ड्रेस के ऊपर ही पानी गिरा देता है। अब गेगे की मॉम जैसे ही अपने ड्रेस को साफ करने के लिए बाथरूम में जा ही रही होती है कि तभी वही सर्वेंट अपने फेस को ढककर गेगे की मॉम को किडनैप कर लेता है। अब काफी देर होने के बाद जब गेगे की मॉम वहाँ पे नहीं आती है तो गेगे अपनी मॉम को ढूंढते हुए बाथरूम में जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने डू आ जाता है और गेगे को पकड़ लेता है। उसे जबरदस्ती खींचकर एक रूम में लेके आता है और कहता है अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। वो गेगे को जबरदस्ती एक जहर की गोली खिलाने लगता है, पर गेगे एक बैंड की बोतल ही उठाकर डू के सर पे दे मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। गेगे जल्दी से इस रूम से जा ही रही होती है कि तभी वो बाहर से अपने डैड की बातें सुनती है, जहाँ पे उसके डैड जेमिंग से कहता है सारा कम हो गया ना। तो जेमिंग कहता है हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी और बेटी दोनों को ही वहाँ पहुँचा दूंगा। अब गेगे के डैड जैसे ही यहाँ से जाता है तभी जेमिंग दरवाजे को नॉक करता है तो गेगे डोर खोल के बाहर आती है। तो जेमिंग उसे देखते ही कहता है मुझे पता था कि तुम हम दोनों की बातें छुप के सुन रही हो। जिस पर गेगे जेमिंग से कहती है डैड ने तुम्हें जो भी करने को कहा है तुम्हें ठीक उसका उल्टा करना होगा, बदले में तुम मुझे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तो गेगे कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। इधर मंच पे गेगे के डैड आकर वहाँ बैठे सारे बड़े बड़े लोगों से कहता है आज मैं अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज की नीलामी करने वाला हूँ। इधर मार्शल काफी परेशान होता है क्योंकि गेगे अभी तक नहीं आई हुई होती है। वो उठकर उसे ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे गेगे आ जाती है और मार्शल से कहती है अभी देखो मजा आने वाला है। इधर स्टेज पे गेगे के डैड जैसे ही पर्दे को खींचता है तो देखता है उस पिंजरे में गेगे और उसकी मॉम नहीं बल्कि उसकी सबसे प्यारी पत्नी जो कि मॉम और जू होती है। ये देखकर गेगे के डैड तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, पर वहाँ बैठे सारे मर्द वे दोनों माँ बेटी को देखकर बोली लगाने लगता है। तभी जो अपने डैड से कहती है डैड ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी माँ तो आपकी सबसे प्यारी वाइफ है ना, आप उसे इस तरह से कैसे नीलाम कर सकते हैं। अब गेगे के डैड बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका होता है और मौके पे ही जेमिंग वे दोनों माँ बेटी पे बोली लगा देता है और दोनों को खरीद लेता है। ये देख जो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती नहीं मैं नरक में नहीं जाऊंगी। अब नीलामी खत्म हो चुका होता है और गेगे भी यहाँ से उठ के जा ही रही होती है। तभी जेमिंग गेगे के पास आता है और कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। जिस पर गेगे कहती है कौन सा वादा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तभी मार्शल कहता है क्या हुआ, क्या इसने तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश किया है, अगर तुमने गेगे के साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारा सारा बिजनेस इस राज्य से बंद करवा दूंगा। अब गेगे मार्शल को लेकर अपने महल में आ जाती है और अपने ग्रैंड पा से कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ पे गेगे फादर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारा शादी इसे कभी होने नहीं दूंगा। जिस पर गेगे कहती है पर आपको पूछ कौन रहा है, मेरी माँ का आपसे डिवोर्स हो चुका है ना, मैं तो आपको अपनी शादी में बुलाऊंगी भी नहीं। जो इंसान अपनी पत्नी और बेटी को बेच सकता है वो इंसान मेरा पिता कभी नहीं
नहीं हो सकता। ये सुनते ही गे के ग्रैंडपा गे के डैड को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है और बोलता है, बेशर्म इंसान, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया था कि तुम अपनी बेटी और पत्नी को ही बेच दो। अब मार्शल और गे दोनों अकेला होता है कि तभी मार्शल गे से पूछता है, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? जिस पर गे कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे हाथों में क्या है? तो मार्शल अपने हाथों से उस हैंकी को निकाल लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें याद है, तुमने ही मुझे बचपन में ये दी थी। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गया होता है और किस करने वाला ही होता है। तभी उधर से गे के ग्रैंडपा अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, तो सभी तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके आता है, जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि आपके ग्रैंडपा मर चुके हैं। ये सुनकर गे की मॉम यहीं पे बेहोश हो जाती है, तो मार्शल उसे पकड़ लेता है और गेगे से कहता है, तुम नहीं रुकना, मैं तुम्हारी मॉम को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। अब मार्शल जैसे ही यहाँ से जाता है कि तभी वहाँ पे डू और जो दोनों आ जाता है और डू एक जोरदार लात गे को मारता है और कहता है, तुम्हें आज मुझसे कौन बचाएगा? वो एक चाकू निकाल कर गे को जान से मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे गे की सर्वेंट आ जाती है और वो एक चेयर उठाकर डू के सर पे ही मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। पर उसी वक्त वहाँ पे जेमिंग भी आ जाता है और जिसे बोलता है, किसने कहा था तुम्हें घर छोड़ के भागने को? तुम दोनों माँ बेटी मेरी गुलाम हो। वो जू को जबरदस्ती यहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पे मार्शल आ जाता है, तो मार्शल के सारे सैनिक को डू को पकड़ लेता है और मार्शल गेगे से कहता है, मुझे पता है यहाँ पे जेमिंग आया था, लेकिन अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। इधर जेमिंग जू और उसकी माँ को पकड़ कर घर लेके आता है और कहता है, अगर तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। और इधर मार्शल डू को बांध के रखा होता है और उसे कहता है, बताओ गेगे के ग्रैंडपा को किसने सीढ़ियों से धक्का दिया? तो डू कहता है, उसके डैड ने। वो गेगे के ग्रैंडपा से शाही खजाने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसने नहीं बताया, तो वो अपने डैड को ही सीढ़ियों से धक्के देके मार दिया। अब ये बात जैसे ही गेगे को पता चलता है, उसके डैड अपने भाइयों के साथ मिलकर इस राज को चलाने वाला है। वो तुरंत महल में वापस आ जाती है और अपने अंकल से कहती है, ये आप सब क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा ने मुझे इस राज की राजकुमारी घोषित किए थे और मुझे ये भी पता है, अगर आप लोगों के हाथों में सत्ता आएगा तो आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और इधर गे के फादर गे के मॉम को बांध के रखा होता है और कहता है, आज तुम्हारी वजह से ही मुझे अपने पिता को मारना पड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे गेगे आ जाती है और मार्शल गे के डैड को पकड़ लेता है। तभी गेगे अपनी मॉम से कहती है, पैसों में लगाने वाली सील कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है, वो वेनम के पास है, उसने महल से वो चोरी कर ली थी। इधर वेनम एक गुलाम बनकर जेमिंग के घर में काम कर रही होती है कि तभी उधर से जेमिंग आता है और कहता है, मुझे किसी तरह मार्शल को गेगे से दूर करना होगा, नहीं तो उसके हाथों में और पावर आ जाएगा। तभी पीछे से वेनम उसकी सारी बातें सुन रही होती है, तो जेमिंग उसे देख लेता है और कहता है, क्या तुम छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? तो वेनम काफी डर जाती है और कहती, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुनी। इधर सारे मंत्रियों के बैठक में जेमिंग भी आया हुआ होता है, जहाँ पे सारे मंत्रियों ये डिसीजन लेता है, अगर 5 दिनों के अंदर राज के मुद्रा में लगने वाले सील नहीं मिला तो मार्शल को राज्य सैनिक बल के पद से हटा दिया जाएगा। ये सुनकर जेमिंग काफी खुश हो जाता है। तभी नेक्स्ट डे प्लानिंग करके जो महल के पास आ जाती है और गेगे से कहती है, मुझे पता है कि सील कहाँ पे है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो बेचारा मार्शल को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। अब मार्शल के लिए गेगे जू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, तो जो गे को योंगदा होटल में लेके आ जाती है और अपने सारे आदमियों से पकड़वा के उसे मार रही होती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सील का पता बताऊंगी? मैं तो तुमसे आज वो सारा बदला लूंगी। उसी वक्त वहाँ पे जेमिंग आ जाता है और गे को उठाकर उसके कपड़ों को ठीक करने लगता है। ये देखकर जो उसे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जेमिंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम गे को यहाँ पे लेके आ जाओगी और मार्शल को पता भी नहीं चलेगा? वो जू को वही सारे मर्दों के पास छोड़कर गे को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब गेगे जेमिंग के साथ बैठी होती है कि तभी जेमिंग उसे कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में डर लगता है? जिस पर गेगे कहती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तभी जेमिंग गेगे को एक वाइन पीने को देता है। अब गेगे जैसे ही उस वाइन को पीती है तो उसे काफी गर्मी फील होने लगता है। गेगे अब बिल्कुल होश नहीं होती है कि तभी जेमिंग उसे अपने पास लेके आ जाता है, तो गेगे उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि जेमिंग गेगे की उस ड्रिंक में कुछ नशीले मेडिसिन मिला दिया होता है, जिसकी वजह से गेगे पूरी तरह से नशे में होती है। पर उसी वक्त वहाँ पे मार्शल आ जाता है और वो जेमिंग को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, तुम्हें बाद में देख लूंगा। वो अभी जल्दी से गेगे को यहाँ से उठाकर घर लेके आता है और डॉक्टर से चेकअप करवाता है, तो डॉक्टर बोलता है, सॉरी, इसे काफी मात्रा में दवाई दिया गया है, इसलिए इसे अब आप ही ठीक कर सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। तभी मार्शल गेगे को किस करने लगता है और अपने शर्ट को उतारकर वो गेगे के साथ इंटीमेट भी होता है। इधर जो काफी बुरी हालत में जेमिंग के घर आती है, जहाँ पे उसकी मॉम एक नौकरानी का काम कर रही होती है और वो जेमिंग से कहती है, तू बहुत ही कमीने इंसान हो, मुझे वहाँ सारे मर्दों के साथ छोड़ दिए और वे सब जबरदस्ती मेरे साथ इंटीमेट हुआ, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस सुनते ही जेमिंग जू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी जैसी लड़कियों को यही हाल होना चाहिए। जैसे ही गेगे नींद से जागती है तो मार्शल उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो गेगे कहती है, हाँ। तभी मार्शल उसे फिर से किस करने लगता है। तभी वहाँ पे कोई आके बोलता है कि हमारे महल में कोई आकर तोड़ फोड़ करके चला गया। ये सुनते ही जैसे वे दोनों बाहर निकलता है तो देखता है महल के सारे सामान बिखरे पड़ा होता है। अब इसी का बहाना करके जेमिंग के घर आ
जाता है और जेमिंग से कहता है हमारे महल में तोड़फोड़ करने वाला अपराधी इसी घर में छुपा है। वो जेमिंग के घर का तलाशी लेने लगता है कि तभी वहाँ पे जो और उसकी मॉम मिल जाती है तो मार्शल के सैनिक वे दोनों को पकड़ लेता है। अब गेगे जो कि मॉम के पास आके कहती है कि बताओ सील कहाँ पे है, मुझे पता है कि महल से तुमने सील चुराई। तो जो कि मॉम डर के मारे गेगे को सारी बातें बता देती है और कहती है मैंने वो सील पैसे की लालच में आकर बेच दी। और इधर जो मार्शल के सारे सैनिकों को जख्मी देकर यहाँ से भाग निकलती है पर जेमिंग उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पे जेमिंग और गेगे दोनों साथ में घूम ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से जेमिंग के सारे गुंडे आ जाता है और वो मार्शल पे अटैक करने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ पे मार्शल के सारे सैनिक भी आ जाता है तो जेमिंग यहाँ से भाग निकलता है। पर वो जो को लेकर कोठे पे आ जाता है तो जो उसे देखते ही कहने लगती है प्लीज मुझे इस नरक में मत बेचो। जिस पर जेमिंग कहता है मुझे तुम्हें खरीदने में काफी पैसे लगा है इसलिए अब मुझे वो सारे पैसे सूद समेत वापस चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद जो के पास एक लड़का आता है, इसका नाम योंघा होता है और वो इस कोठे का मालिक होता है। वो जो के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जो उसकी बातें नहीं मान रही होती है कि तभी योंघा एक चाकू निकाल कर जो से कहता है अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। तो जो कहती नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। तभी योंघा जो के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अब जो वहाँ से नीचे उतर रही होती है तभी वो वहाँ पे डू को देख लेती है जो कि यहाँ पे एक वेटर का जॉब कर रहा होता है और जो को इस हाल में देखते ही कहता है प्लीज मुझे छूना मत। ये देख के जो रोने लगती है क्योंकि वो डू से बचपन से ही काफी प्यार करती थी। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरी इस हाल के जिम्मेदार आज तुम हो। इधर मार्शल हॉस्पिटल में एडमिट होता है कि तभी उधर से गेगे उसके लिए खाना लेके आती है तो मार्शल जल्दी जल्दी अपने शर्ट पहनने लगता है। तभी गेगे जाके जबरदस्ती उसके जख्म को देख लेती है और मार्शल से कहती है मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम कब तक इस तरह से मेरे लिए चोट खाते रहोगे। वे सबकी नजर मुझ पे है और मेरी दौलत पे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम दोनों शादी करेंगे जितनी जल्दी हो सके। ये सुनकर मार्शल तो काफी खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे गेगे मार्केट में होती है कि तभी वहाँ पे एक इंसान आकर गे को एक लेटर देकर वहाँ से भाग जाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं मार्शल के साथ कुछ भी करूँ तो तुम आज रात कोठे पे आ जाना, तुम्हारा बचपन का प्रेमी चेंगहाओ। अब रात को गेगे कोठे पे जा रही होती है तो उसकी सर्वेंट वहाँ जाने से गेगे को रोकती है और कहती है प्लीज वहाँ मत जाइए, वहाँ जाने वाली कोई लड़की कभी वापस लौट के नहीं आई है। तो गेगे कहती है मुझे वहाँ जाना ही होगा। अब गेगे जैसे ही कोठे पे आती है तो चेंगहाओ उसे देखते ही तुरंत उसके पास आता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम तो एक राजकुमार के प्यार में पागल हो। वो गेगे को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। देखकर जो काफी खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पे जेमिंग आ जाता है और वो चेंगहाओ से कहता है नहीं ऐसा मत करो, गेगे हमारी दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन मार्शल है। फिर भी चेंगहाओ उसकी बातें नहीं मानता है और वो गेगे को जबरदस्ती खींचकर एक रूम में लेके जाता है। और इधर गेगे की सर्वेंट जल्दी से भागते हुए महल में आती है और वो मार्शल से कहती है गेगे आपकी जान बचाने के लिए कोठे पर चेंगहाओ से मिलने के लिए गई है। ये सुनते ही मार्शल तुरंत कोठे पे पहुंच जाता है जहाँ पे जेमिंग बैठा होता है। तो मार्शल उसे कहता है बताओ गेगे कहाँ पे है, वरना आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इधर एक रूम में चेंगहाओ गेगे को बंद करके बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है कि तभी गेगे अपने पास जो चाकू रखती है उसे निकाल लेती है क्योंकि गेगे यहाँ पे पूरी प्लानिंग करके आई हुई होती है। उसी वक्त वहाँ पे जेमिंग और मार्शल आ जाता है। जेमिंग तो चेंगहाओ को वहाँ मरा देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मार्शल गेगे को यहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। और इधर गेगे की मॉम जब सो रही होती है कि तभी वहाँ पे चुपके से उसके डैड आ जाता है और वो उसकी मॉम को मार देता है। अब ये बात जैसे ही गेगे को पता चलता है तो वो काफी रोती है और कसम खाती है मैं अपने डैड को छोड़ूंगी नहीं। अब नेक्स्ट डे गेगे की मॉम का फ्यूनरल चल रहा होता है तभी वहाँ पे उसके डैड भी आता है अपनी नई पत्नी को लेकर, जिसे देखते ही गेगे कहती है मेरी माँ को मारकर इतनी जल्दी दूसरी शादी भी कर लिया। तो गेगे के डैड बोलता है क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? हाँ मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है और अब तुम्हें भी मार डालूंगा। तभी बीच में मार्शल आ जाता है और गेगे के डैड को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है तुम्हारे जैसे इंसान को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। वो गेगे के डैड को एक रूम में बंद कर देता है जहाँ पे पहले से ही जो छुपी होती है। अब गेगे के डैड जैसे ही जो को देखता है तो कहता है जाओ जल्दी से मेरे लिए डॉक्टर को बुला के लेके आओ, वो मार्शल के बच्चे मुझे मार मार के मेरे चेहरे को खराब कर दिया है। तो जो कहती है क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तुमने तो उस दिन मुझे और मेरी माँ को नीलाम कर दिया था ना, पर मैं गेगे नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगी। जो अपने डैड को ही चाकू मार कर यहाँ से भाग जाती है और जेमी के पास आगे कहती है मैं आज अपने डैड को मार डाली, अब मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है और वो है गेगे। मुझे एक ऐसी दवाई के बारे में पता है जिसे खाने से इंसान अपना दिमागी संतुलन खो देता है। तुम उस दवाई को मार्शल और गेगे दोनों को खिला देना, फिर हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का दुश्मन खत्म हो जाएगा। तो जेमी कहता है ठीक है तुम जाके वो दवाई बनाओ। और इधर मार्शल जैसे ही अकेले बाहर निकलता है तो जेमी उसे किडनैप कर लेता है और यहाँ पे गेगे जैसे ही सो के जागती है तो देखती है जो उसके पास आके बैठी होती है और वो गेगे को पकड़कर जबरदस्ती वो दवाई खिला देती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पे जेमी मार्शल को बांध के रखा होता है और कहता है आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। जेमी मार्शल की मॉम को भी किडनैप करके वहाँ पे लेके आ जाता है, पर ये जेमी की भी मॉम होती है इसलिए जेमी अपनी
अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और वो मार्शल को मार ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम जेमी के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, उसे छोड़ दो। उसी वक्त उसके हाथों से एक लॉकेट नीचे गिर जाता है जिसमें जेमी का फोटो होता है। उस लॉकेट में अपना फोटो देखकर जेमी को काफी गुस्सा आता है। वो उस लॉकेट को ही आग में फेंक देता है और अपनी माँ से कहता है, जब तुम बचपन में ही मुझे अपने से दूर कर दी थी तो अब मेरा फोटो क्यों रखी हो। ये सुनते ही उसकी माँ कहती है, क्या तुम मेरे बेटे जेमिंग हो जो बचपन में ही खो गया था। तभी मार्शल जेमिंग से कहता है, माँ ने तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं किया, वो तो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल भेज रही थी लेकिन तुम्हें वहाँ से भाग गए और दोबारा फिर कभी लौट के नहीं आए। ये सुनकर जेमी को अपने आप पे ही काफी शक आने लगता है और तभी उसकी माँ मार्शल को खोल देती है। उसी बात उधर से जो गे को लेके आती है और जेमिंग से कहती है, मैं इसे यहाँ पे लेके आ गई, आप दोनों को एक ही साथ मार दो। तभी जेमिंग उल्टा जो को ही शूट कर देता है जिसकी वजह से उसका वहीं पे डेथ हो जाता है। तो मार्शल जल्दी से गे के पास जाके कहता है, चलो जल्द से हॉस्पिटल चलते हैं। तो गे कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं वो दवाई को पहले ही मुंह से निकाल दी थी। ये सुनते ही मार्शल तुरंत गे को अपने गले से लगा लेता है और ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।